हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम पार्ट 2। नंबर सिस्टम पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग ने पढ़ लिया उस चीज़ को और अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं इसका दूसरा पार्ट, ठीक है। तो बिल्कुल आप पेन पेज कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, ठीक है सारे लोग, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम पार्ट 2 में डिवीजन एल्गोरिथम। जो डिवीजन सम की एल्गो होती है, एल्गोरिथम होती है, देखिए उसके बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या चीज होता है भाई, चलिए देख लीजिए। एक नंबर है, एक नंबर डिवाइडेड बाय अदर नंबर। यदि एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से हम डिवाइड करें तो वह कंप्लीटली भी डिवाइड हो सकता है और कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है ना हो। इफ नंबर इज डिवाइडेड बाय अदर नंबर कंप्लीटली देन रिमाइंडर इज 0। मतलब इसमें क्या है, एक नंबर है n, इसको हम किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइजर बोलते हैं। तो d क्या है, डिवाइजर। और जितनी बार डिवाइड होता है वो क्या बोला जाता है, कोसेंट। अगर कुछ भी बचता है तो क्या होता है, रिमाइंडर। तो इस डिवीजन एल्गोरिथम में ये 4 पैरामीटर्स हैं। तो n के बारे में आप लिख लीजिए। n क्या है, नंबर, इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ये क्या है, डिविडेंड है। d क्या है भाई, d क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो d क्या चीज है, d इसमें डिवाइजर है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए ध्यान से भाई, d इज द डिवाइजर। हाँ, हिंदी में भी बता रहा हूँ, पहले आप एक बार इंग्लिश में लिख लो फिर हिंदी में डिस्कस कर लेता हूँ, राइट। डिवाइजर, डिवाइजर मतलब डिवाइड करने वाला। q का मतलब क्या है, कोशेंट है। ये क्या है, कोशेंट है। कोशेंट का मतलब क्या होता है, भाजक, भागफल, इसको बोलते हैं हिंदी में लिखिए। क्वेश्चन का मतलब भागफल। ये होता है भाजक, इसको भाज जो करता है उसे हम भाजक बोलते हैं, राइट। और डिविडेंड के बारे में लिख लीजिए, भाज क्या कहलाता है, भाज। हाँ, इसमें क्यू है, क्यू क्या है, रिमाइंडर है। दिस इज रिमाइंडर, रिमाइंडर। हाँ लिखिए, शेष फल, क्या बोलते हैं इसको, शेष। तो in division sum algorithm there are some parameters like n, d, q, r। n is what, n को क्या बोल रहे हैं, n को हम डिविडेंड, जो डिवाइड हो जाए, जो भाज्य हो जाए वो क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। d क्या है भाई, डिवाइजर, जो डिवाइड करता है, जिसे हम हिंदी में भाजक बोलते हैं, राइट। q क्या होता है, कोशेंट, कोशेंट का मतलब भागफल, कोशेंट। q फॉर कोशेंट, r फॉर रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर का मतलब शेषफल है। किसी भी नंबर को अगर आप दूसरे नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, बात आके यहाँ पे रुकती है। तो इस डिवीजन एल्गोरिथम में, ठीक है, हम बात क्या कर रहे हैं उसको आप देखिए जरा ध्यान से। व्हेन ए नंबर डिवाइडेड बाय ए डिवाइजर, डिवाइडेड बाय ए डिवाइजर, डिवाइजर को स्मॉल टी ले रहे हैं, क्वेश्चन को क्या है, क्यू प्लस रिमाइंडर। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उसमें आप डिवीजन एल्गोरिथम लगा लीजिए, राइट। व्हेन ए नंबर डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर, रिमाइंडर इज r। एक नंबर n d से डिवाइड हो रहा है तो जितनी बार डिवाइड हो रहा है वो क्या है, q है। और अगर रिमाइंडर आता है तो वो रिमाइंडर भी इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम डिवीजन सम की एल्गो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवीजन सम की एल्गोरिथम। बात समझ में आई, हाँ जी, क्लियर हो रहा है पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बात आती है रिमाइंडर के बारे में। तो रिमाइंडर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आएंगे इसमें। रिमाइंडर क्या होता है, क्या रिमाइंडर 0 हो सकता है भाई, हाँ जी आप बताओ, रिमाइंडर 0 हो सकता है पक्का, बिल्कुल। अगर कंप्लीटली नंबर डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, बिल्कुल सही, यू आर राइट। क्या रिमाइंडर डिवाइजर के बराबर हो सकता है, तब तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो छोटा होगा। रिमाइंडर 0 हो सकता है हाँ, लेकिन वो डिवाइजर से हमेशा छोटा आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। तो
अगर मैं कहूं एक नंबर है 23, ध्यान सुनिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल, इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो कितनी बार डिवाइड होगा? बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, चीजें सब कुछ अच्छे से समझ में आएंगे आपको। 3 7 जा 21, बहुत बेसिक क्वेश्चन उठा रहा हूं, मैं ये मान के चलता हूं आपको भी कुछ नहीं आता फिर भी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आगे हाई लेवल की चीजें भी आएंगी, ठीक है। तो 23 21 रिमाइंडर इज 2। तो ये 23 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, बताइए अब। हाँ जी, हेलो आइटम, आप बताओ। हाँ, डिवाइजर क्या है? 3 है, कोसेंट 7, रिमाइंडर 2, बिल्कुल सही। तो ये क्या है? डिवीजन सम की एल्गोरिथम है। When a number divided by a divisor, remainder is r and quotient is q. The number in terms of this, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है? डिविडेंड इक्वल टू, लिख लीजिए, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। लिख लिया भाई, आगे बढ़ू, फिर से रिपीट करता हूं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में लिख लीजिए, भाज्य बराबर भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्या बोला? भाजक इंटू भागफल प्लस शेष बराबर भाज्य, बिल्कुल सही। तो सभी को समझ में आया? ठीक है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? चले आगे फिर, पक्का? गुड, चलिए। तो थोड़ा ध्यान से आप बने रहिए क्लास में, ठीक है। कहीं इधर उधर जाने की आपको जरूरत नहीं, क्लास में ही बने रहिए कि चीज बेसिक से अपर लेवल तक हम आपके सामने रखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, एक क्वेश्चन आया, इसमें रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए, डिवाइजर के बराबर भी नहीं होना चाहिए, हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। हाँ, 0 भी हो सकता है अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ठीक है। बात क्लियर हुई? पक्का? तो चलिए क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में कहता है, क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हेन ए नंबर, राइट डाउन, व्हेन a number divided by a divisor, when a number divided by a divisor, when a number divided by a divisor 5, divided by a divisor 5, remainder is 2, then remainder is 2। एक नंबर को कभी भी हम दूसरे नंबर से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर को डिवाइड करने वाला डिवाइजर्स में क्या रखा है भाई? 5, रिमाइंडर कितना दे रहा है? 2। इस बात से क्या समझते हैं? तो पहले इस लाइन का मतलब अच्छे समझिए, व्हेन ए नंबर, तो नंबर n है, क्या है? n है, डिवीजन सम लगाइए, डिवीजन एल्गोरिथम, नंबर n इक्वल टू डिवाइजर क्या है भाई? हाँ जी, आप बताओ, थोड़ा इधर देख लो यार, बहुत इजी चीज चल रही है ना, अभी क्वेश्चन पूछूंगा तो नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, बात समझ में आ जाएगी। नंबर को डिवाइड करने वाला डिवाइजर क्या है? 5 है, डिवाइजर 5 है, रिमाइंडर क्या आ रहा है भाई? रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, लेकिन इसमें आपको क्या नहीं पता है? कोसेंट। क्या नहीं पता है? कोसेंट नहीं पता है। पक्का? बात क्लियर हो रही है? पक्का? कोसेंट नहीं पता है तो उसकी कोई जरूरत नहीं, 5 क्यूब प्लस लिखिए, रिमाइंडर इज 2। यहां तक तो पता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, परेशानी वाली बात तो नहीं है? पक्का? बिल्कुल सही। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, इस बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो 5 क्यूब प्लस 2, नंबर इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये बात लिखना आ गया। पक्का? क्वेश्चन की अगली लाइन बढ़ा लीजिए, व्हेन ए नंबर डिवाइडेड बाय ए डिवाइजर 5, रिमाइंडर इज 2।
इफ है दिस नंबर इज, इफ दिस नंबर इज, नहीं आगे की लाइन में करेक्शन करिए, इफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, हाँ अगले लाइन लिखिए, इफ कंसीडर करिए, यहां से आप बढ़ा लीजिए, राइट। ये इफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, square of this number divided by 5, what is the remainder? What is the remainder? तो रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। हाँ आइटम थोड़ा ध्यान से देख लो, क्या है क्वेश्चन? When a number divided by a divisor 5, remainder is 2. If square of this number divided by 5, then what is the remainder? तो गौर से देखिए, स्क्वायर कर लीजिए जरा नंबर का स्क्वायर। नंबर क्या था अभी भाई? n इक्वल टू 5q प्लस 2, स्क्वायर लगाइए इसका दोनों तरफ, तो n स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? देख लो, बगल में लिख दे रहा हूं, बिल्कुल अगर नहीं आता है तो चलेगा, कोई बात। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, चलिए इसको फॉलो करिए। तो 5 का स्क्वायर 25q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 5q। अच्छा इसमें बताइए n स्क्वायर क्या 5 से डिवाइड हो रहा है? तो ये पार्ट तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, ये पार्ट तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ये वाला पार्ट डिवाइड हुआ कि नहीं बताओ भाई? ये वाला पार्ट डिवाइड हुआ, बिल्कुल सही। क्या इसमें भी डिवीजन पॉसिबल है कंप्लीटली? आपने कहा हाँ ये भी पॉसिबल है। तो ये चीज कंप्लीटली डिवाइड हो गई, ये क्यों? दिस इज मल्टीपल ऑफ 5। जब भी 5 का कोई मल्टीपल नंबर 5 से डिवाइड हो तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, और कंप्लीटली अगर डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये कोई रिमाइंडर नहीं देने वाला, ये कोई रिमाइंडर नहीं देने वाला। तो रिमाइंडर वाला पार्ट क्या मिला? 4। 4 क्या है? 5 से छोटा है, और रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या है? 4। तो आंसर लिख लीजिए, रिमाइंडर इज 4। रिमाइंडर इज 4। सबको समझ में आया? पक्का? कोई तकलीफ तो नहीं? ठीक है, राइट। हाँ जी, पीछे क्लियर हुआ है? आप बताओ पीछे वाले, समझ में आया? ठीक है, लॉक करूं फिर आगे बढ़ूं? चलिए बहुत अच्छे, एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड और करते हैं, राइट। कुछ और मजेदार क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन, प्रॉब्लम लिखिए, नोट करिए। लिखिए व्हेन ए नंबर, राइट डाउन, व्हेन ए नंबर divided by a divisor 7, when a number divided by a divisor remainder is 2। divided by a divisor 7 लिख लीजिए, remainder is 2। रिमाइंडर क्या आ रहा है भाई? 2 आ रहा है। जब एक संख्या को 7 से हम विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आता है? 2 आता है। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान से सुनते रहे, राइट। रिमाइंडर कितना आता है भाई? 2 आता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंडीशन अगली लिखिए, व्हेन ट्वाइस ऑफ द सेम नंबर, व्हेन ट्वाइस ऑफ द सेम नंबर, व्हेन ट्वाइस ऑफ द सेम नंबर divided by same divisor, divided by same divisor, नोट करते रहिए फटाफट। What is the remainder? What is the remainder? रिमाइंडर क्या होगा? बात समझ पाए? क्वेश्चन क्लियर है? पक्का? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक नंबर को लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि कैसे इस नंबर को आप लिखोगे, राइट। तो एक नंबर n हम लिखने जा रहे हैं, क्या होता है? dq प्लस r, डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करिए। तो नंबर क्या है पता नहीं,
पता लगाने की भी जरूरत नहीं। ओके, डी पता है 7 कितनी बार डिवाइड हुआ, क्यू टाइम्स पता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर क्या है 2 है। देखिए पिछले क्वेश्चन में आपने खास बात देखी होगी कि जब नंबर का स्क्वायर मैंने किया तो रिमाइंडर का ऑटोमेटिक स्क्वायर हो गया। पिछला क्वेश्चन देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ, रिमाइंडर कितना था भाई, रिमाइंडर 2 था, रिमाइंडर क्या था 2 था, और जब स्क्वायर कर दिया तो उसी का स्क्वायर हो गया, मतलब आंसर यही आ गया। ठीक है, तो खास बात क्या है, एक बात का ध्यान रहे कि जब आप डबल करो तो रिमाइंडर का डबल कर दो, नंबर को डबल करो तो रिमाइंडर का भी डबल कर दो, नंबर का स्क्वायर करो तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर कर दो। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना बताओ भाई, बोल दो ना जरा, दिल में है जो छुपा। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो नंबर 7q + 2 को अगर हम ट्वाइस करें तो रिमाइंडर भी ट्वाइस हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, 14q + 4। क्या देखा आपने, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो यही रिमाइंडर है। तो खास बात, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, एक इंपॉर्टेंट ट्रिक्स ये बनी, क्वेश्चन करने का तरीका देखिएगा। एक नंबर n है, उसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर तो आ रहा है, एग्जाम में इसी तरीके से करेंगे, थोड़ा सा अब ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, राइट। नंबर n को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या है भाई 2 आया, ट्वाइस किया n को, तुरंत पकड़ के ट्वाइस किसको करेंगे आप, रिमाइंडर को। ओके, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं, चमका, चलिए बहुत अच्छे। अब देखो नंबर को डबल कर रहे हो तो रिमाइंडर भी डबल कर लेना, जो भी नंबर के साथ करना वही रिमाइंडर के साथ भी कर देना, तुरंत रिमाइंडर पकड़ना, डबल ट्रिपल जो भी हो रहा है ना उसी को पकड़ के करना। तो देखो हमने कर दिया, 2 का डबल क्या हुआ 4, क्वेश्चन से कोई लेना लादा इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं है। रिमाइंडर 4 आया, बट अब की बार डिवाइड किससे कर रहे हैं, 7 से, तो 7 से ये नंबर छोटा है, अगर छोटा है जिससे हम डिवाइड करते हैं वो छोटा वैल्यू ही रिमाइंडर है, क्योंकि वो डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड होगा बट 0 टाइम्स, और 0 मीन्स नथिंग, राइट। तो क्लियरली ये बात समझ में आपको आ गई कि ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं हुआ, तो रिमाइंडर क्या आया 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, हाँ जी, क्या आंसर आया 4 आया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे दुनिया भर के क्वेश्चन आपके सामने आ जाते, हमें नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, चले आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्टकट में लिखते हैं और फटाफट 3-4 क्वेश्चन कर डालते हैं, ठीक है। एक नंबर n है, इसको 5 से नहीं, हाँ 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। जल्दी बताइए, अगर 2 या ट्वाइस ऑफ सेम नंबर डिवाइडेड बाय 5 तो व्हाट इज द रिमाइंडर। पहला क्वेश्चन आंसर का, ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए। अ नंबर n व्हेन डिवाइडेड बाय 8 रिमाइंडर इज 3, सेम नंबर का स्क्वायर है, उसको 8 से डिवाइड करो, तो 8 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बनेगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, नंबर का स्क्वायर सेम नंबर से डिवाइड हो तो रिमाइंडर क्या आएगा। समझ पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। एक नंबर n है, अगर इसको 24 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 21 आता है, पॉसिबल है। सेम नंबर को 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, तो जरा ध्यान से देखिए। नंबर n है, इस नंबर को मैंने 19 से डिवाइड कर दिया, 114 से कर दिया तो रिमाइंडर 72 आया। ठीक है, समझ पा रहे हैं। कहता है सेम नंबर को अगर 19 से करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, इनका जवाब हमें आपको समझाना है, तो अच्छे समझ लीजिए, 4 क्वेश्चन की जान है। ये टॉपिक यहीं इस हिसाब से कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है, इसमें ये फंडा आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चले आगे। तो नंबर के डबल को अगर हम डिवाइड करते हैं तो मैंने बताया नंबर n, क्या बोला, नंबर n। अब याद ये आ रहा है कि ये नंबर जो है आपका n है ना, n, और ये क्या हो गया 2n, तो ये डबल हुआ, तो तुरंत पकड़ के डबल, पहले पहला काम डबल कर दो, तो 3 का डबल क्या हो गया 6। बट ध्यान रहे रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, तो 5 से ये क्या है बड़ा है,
ठीक है, तो 5 इसको एक बार तो डिवाइड कर ही जाएगा, मतलब डिवाइड करके आप देख लेना, मिनिमम एक बार दो बार जो भी करता है इसके अकॉर्डिंग जवाब बताना। तो 6 5 को डिवाइड करेगा तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। हाँ, डिवीजन का दूसरा नाम वही है, सब्ट्रैक्शन का ही दूसरा नाम डिवीजन है शॉर्टकट में। तो ठीक है, जब एक बार आप करेंगे तो एक बार डिवाइजर सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर 2 बार डिवाइड होता है तो डिवाइजर का डबल सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 बार होता है तो उसका ट्रिपल, वो बोलते हैं ना DQ + R, फंडा वही है। तो एक ही बार ये डिवाइड कर पाएगा तो इसलिए एक ही बार हम इसको, अब आंसर क्या आया 1, तो 1 इज द राइट आंसर। इसी भी आप पे दूसरे क्वेश्चन का जवाब बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट, काफी लोगों को जवाब आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। हाँ जी, आपका आंसर आया जी? हाँ, आपसे पूछ रहा हूं, आ गया? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, काफी लोगों ने जवाब दे दिए, मैक्सिमम लोग जवाब आ रहे हैं, ठीक है, आना भी चाहिए। तो आपने कहा कि ये स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है तो फिर इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 8 से बड़ा है, एक ही बार डिवाइड कर सकता है, बहुत बढ़िया, तो रिमाइंडर इज 1। चलिए यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ पे खास बात है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो n है वही सेम यहाँ भी है। देखो, जब नंबर को आप नहीं छेड़ोगे तो रिमाइंडर को भी नहीं छेड़ोगे, छेड़ने की जो गंदी आदत है ना वो हर जगह नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कहीं भी बुरा हो सकता है आपके साथ, राइट। तो n की बात करें तो सेम है नंबर तो सेम ही होगा रिमाइंडर, रिमाइंडर भी हम सेम रख रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये कहती है डिविजनल को में कि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। पक्का? चमका? अरे बोल भाई, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। तो इस नंबर को 8 इसे डिवाइड कितनी बार करेगा, जल्दी बताइए? 2 टाइम, बहुत बढ़िया, 2 टाइम्स में क्या होगा 8 16, 8 2 जा 16। तो क्वेश्चन से लेना लादना इसमें नहीं, यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं क्वेश्चन क्या है, तो उससे मतलब नहीं भाई, जितनी बार क्वेश्चन का यूज कर से वो मिलता है ना उसी को सब्ट्रैक्ट करना, क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, इसमें क्या पूछा जा रहा है? रिमाइंडर, बहुत बढ़िया। तो 21 - 16 व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 5। इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? अच्छी 5, बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। हाँ बिल्कुल, एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो नंबर है ना ये इससे डिवाइड होना भी जरूरी है, तब भी पॉसिबल ऐसे क्वेश्चन हो पाए, अगर बाई चांस ऐसा हो ना पाए। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, काफी अच्छे बच्चे इस बैच के, बहुत बढ़िया। तो इस बात को बताइए, 24 8 से डिवाइड हो रहा है ना, तो फिर यहाँ पे रिमाइंडर बताया जा सकता है। सपोज करो 25 होता तो पॉसिबल नहीं होता, तो CND आप बोलते कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या आंकड़े अपर्याप्त, डाटा इनएडुकेट है, तो उस केस में क्वेश्चन की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, बाई चांस अगर कभी आ जाए, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत अच्छे, गुड। चले आगे बढ़े। हाँ, तो अगला क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, जल्दी दीजिए, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के काम करिए, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, काफी लोगों ने जवाब दे दिया। नंबर क्या है भाई? नंबर क्या है? नंबर बताइए, नंबर क्या है? नंबर क्या है अपने का? नंबर सेम है, नंबर सेम है तो रिमाइंडर भी सेम ही लिख लो, बट ध्यान रहे 19 के रिस्पेक्ट में रिमाइंडर तो कभी भी 19 से बड़ा नहीं हो सकता। 19 का टेबल कितनी बार पढ़ लें, मत जल्दी बताइए। 19 2 जा 19, 3 जा 19, 4 जा 76। अच्छा हाँ, एक चीज और बताओ, ये 19 से डिवाइड हो गया 114? 19 6 जा 114, बिल्कुल ठीक है, डिवाइड हो गया। तो अब जवाब देना आसान है, 72 माइनस 19 3 जा 57, बहुत बढ़िया। तो 12 में से 7 घटा लीजिए, सब्ट्रैक्ट करिए, 5 आया, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 जाए 1 15, तो आंसर इज 15। क्लियर हुआ? तो कुछ भी क्वेश्चन ऐसा बन सकता है और इजिली आप क्रैक कर सकते हैं। पक्का आई बात समझ में? हाँ या ना में बता दीजिए भाई, कुछ भी बोल दो, हाँ ना, समझ आया? कोई तकलीफ तो नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। चले आगे, ठीक है, तो आप बने रहिए, ठीक है, पूरा ध्यान क्लास में रहना चाहिए, क्लास से बाहर आपको ना ध्यान नहीं लगाना है। छोटी चीजें भी, आसान चीजें भी पेपर में पूछ जाती है, नहीं कि हाँ सारा क्वेश्चन टफ ही आता है, मीडियम लेवल के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इजी थोड़ा कम आते हैं, और मुश्किल भी बहुत ही कम आते हैं, ऐसा नहीं, राइट।
और मुश्किल कुछ होता नहीं अगर आप ठान लें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, एक नया कंसेप्ट है इसका, वो देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आ रहा है, टू डिफरेंट नंबर n1 है और एक n2 है। दो अलग अलग नंबर लिए जा रहे हैं, एक कौन सा नंबर है n1 और एक कौन सा है n2, डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर। दोनों को डिवाइड करने वाले डिवाइजर भी क्या है, सेम है, बट इसका रिमाइंडर 11 है, इसका रिमाइंडर 20। बात क्लियर हुई। क्वेश्चन आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टू डिफरेंट नंबर when divided by same divisor, remainder is 11 and 21. When sum of the number divided by same divisor, condition change हो गई, sum of the number divided by same divisor, remainder is 4. क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया। अब तक आप रिमाइंडर बता रहे थे, बट अब क्या बताना है, फाइंड द डिवाइजर। फाइंड द डिवाइजर क्या बताना भाई, हाँ डिवाइजर, बहुत बढ़िया। फाइंड द डिवाइजर, कोई नहीं बता सकते हैं, ऐसी बहुत मुश्किल बात नहीं। तो कंडीशन क्या है भाई, सम ऑफ द नंबर, इन नंबर्स को जोड़ा गया, तो हमें कौन सा मुश्किल है रिमाइंडर को जोड़ने में। चलिए जोड़ लीजिए। तो रिमाइंडर को जोड़कर क्या रिजल्ट मिलेगा, 11 प्लस 21, 11 प्लस 21 इज 32। बहुत बढ़िया। हाँ एक चीज आप देखो, रिमाइंडर यहाँ सेम नहीं है। देखो रिमाइंडर सेम होने का मतलब डिवाइजर उसे डिवाइड नहीं कर पा रहा है। अगर रिमाइंडर आपके अकॉर्डिंग नहीं आता है, जैसे यहाँ पे 32 आपका है बट क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है, इसका ये मतलब क्लियर है, गांठ बांध के आप नोट कर लो ये चीज, इस क्वेश्चन में डिवाइजर पक्का छोटा रहा होगा किससे, 32 से। किससे रहा होगा, 32 से। सपोज करो ये चीज हमें निकालनी है, राइट, तो ये चीज यहाँ पे होनी क्या चाहिए थी, इक्विवेलेंट में आप 32 लेते हैं, लेकिन ये आंसर नहीं है, तो इसका मतलब डिवाइजर कम से कम एक बार तो डिवाइड करता ही करता है। ठीक है, इसका मतलब ये निकला हुआ कि 32 को डिवाइड अगर एक बार डिवाइड करता है तो एक बार डी माइनस करना, अगर दो बार करता है तो 2d। लेकिन एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में d 11 से बड़ा होगा, हाँ जी आप बताओ पीछे, वहां बड़ा होगा क्योंकि डिवाइजर रिमाइंडर से बढ़ता है। बहुत बढ़िया। अगले बताइए, आप बताइए बगल वाले पड़ोसी, 21 से बड़ा होगा, डिवाइजर 21 से बड़ा होगा। अब 21 से बड़ा होगा, लेकिन अगर ये 32 रिमाइंडर आता तो इसका मतलब ये d 32 से भी बड़ा होता। गॉट इट, पॉइंट क्लियर है, समझ में आया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना, ठीक है। तो इसका ये मतलब निकला ये 32 से छोटा है, तो एक बार तो बनती है बात, एक बार डिवाइड करने की बात तो बनती ही है, तो एक बार डिवाइड करके ही ये रिमाइंडर आया होगा। तो इस इक्वेशन को क्या आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, 32 माइनस डी इक्वल टू 4, एक्चुअल में रिमाइंडर 4 है, डी से डिवाइड एक बार हुआ है, दो बार तो 2d, तीन बार तो 3d है ना, बट पता चला कि ये की बार हुआ है, इसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। बहुत बढ़िया। तो डी की वैल्यू बताइए क्या आएगा, वेरीफाई आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पहले डिटेल में थोड़ा पढ़ लो ऑप्शन से, तो आपको मैं जब डाउट सेशन लेके आऊंगा, ठीक है, असाइनमेंट का सेशन सोल्यूशन, तो उस सोल्यूशन सेशन में हम आपको सिखा देंगे कि हमें ट्रिक्स कैसे लगानी है। तो थोड़ा डिटेल में चलिए, धीरे धीरे हम आपको ट्रिक्स की तरफ ले चलेंगे। तो बातें क्लियर, फंडा पक्के क्लियर हो गए, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। चले आगे, ठीक है, हाँ जी पीछे क्लियर हुआ ना, तो अनुमत है आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली हेडिंग लगा लेते हैं, लिखिए सक्सेसिव डिवीजन। हाँ जी सक्सेसिव डिवीजन, सक्सेसिव डिवीजन। समझिए इस बात को, कोई मुश्किल चीज नहीं, क्रमागत भाग देने की बात हो रही, राइट। तो सक्सेसिव डिवीजन क्या चीज होता है, एक एग्जांपल के हिसाब से समझ लीजिए बात को। जैसे क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम है आपके सामने कि एक नंबर है, ठीक है, कुछ भी आप नंबर ले सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो लिख लेते हैं 189। 189 को आप सक्सेसिव मैनर में डिवाइड करने जा रहे हैं। किस मैनर में, किस मैनर में, सक्सेसिव। तो पहले आप इसे 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 4 जा 16, क्या बचा 229,
4 7 जा, रिमाइंडर आया भाई कुछ 1 आया, रिमाइंडर इज 1। अच्छा अब इसको मैं 5 से डिवाइड करूं, कितनी बार डिवाइड होगा 9 टाइम्स, 5 9 जा 45, रिमाइंडर इज 2। अच्छा इसको अगर 6 से डिवाइड करें एक बार, रिमाइंडर इज 3। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है सक्सेसिव डिवीजन। व्हेन ए नंबर 189 है, ये सक्सेसिव मैनर में डिवाइड हो रहा है, पहले 4 से फिर किससे 5 से, फिर इसका ये सक्सेसिव डिवीजन है, राइट। तो किससे सक्सेसिव डिवाइड हो रहा है 4 5 और 6 से, रिमाइंडर क्या दे रहा है 1 2 एंड 3। तो सक्सेसिव डिवीजन बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही बेसिक फंडा है कि व्हेन ए नंबर सक्सेस डिवाइड बाय सक्सेसिव मैनर, तो पहले 4 डिवाइड करेगा तो जो क्वोशिएंट आएगा ना वो फर्दर डिवाइड होगा। तो सक्सेसिव डिवीजन में डायरेक्ट आप डिवाइजर से नंबर को डिवाइड पहली बार करेंगे, उसके बाद उससे मिलने वाला जो डिवाइजर है, जैसे यहाँ पे 47 आया, उसको आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद तो इसमें देखने की खास बात ये होती है, जो लास्ट का क्वोशिएंट होता है ना, ये सारे क्वोशिएंट है, ये भी क्वोशिएंट है, ये भी क्वोशिएंट है, तो लास्ट का क्वोशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए 1। ये नोट आप लिख सकते हैं, लास्ट क्वोशिएंट हमेशा याद रखना, लास्ट में जो क्यू होता है क्वोशिएंट होता है वो हमेशा 1 होता है। इसके बाद क्या कोई नंबर इसे डिवाइड कर सकता है 1 से? कोई भी बड़ा नंबर इसे डिवाइड कर भी नहीं सकता, 1 कर सकता है। तो 1 से डिवाइड करने के लिए तो आपसे पेपर में पूछेगा नहीं इतना सिंपल चीज, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, आइटम क्लियर हुआ? पक्का? मजा आया? चमक रहा है? चमका? बढ़िया, गुड गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सक्सेसिव डिवीजन बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा इसका एक क्वेश्चन लिख लीजिए, राइट डाउन। प्रॉब्लम लिखिए, फटाफट लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन। हाँ जी क्वेश्चन लिख लो, लिखिए, राइट डाउन, लिखिए। व्हेन a number successively divided by 4 and 5, when a number successively divided by 4 and 5, एक नंबर को आप सक्सेसिव मैनर में डिवाइड करते हैं तो वो 4 और 5 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। A number n successively divided by किससे 4 then 5, remainder is 1 and 2, find the number, वो नंबर क्या है। क्वेश्चन लिख लिया भाई पीछे वालों? अरे आवाज तो नहीं बोल दो यार, यस या ना, हाँ या ना में तो बता दो। आया क्लियर, क्वेश्चन नोट कर लिया, ठीक है। एक नंबर को 4 5 से डिवाइड करते हैं सक्सेसिव मैनर में तो रिमाइंडर 1 आ रहा। चलिए क्वेश्चन का तरीका देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, और 5 से करें तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, वो नंबर बताना। सोल्यूशन देखो, ये सोल्यूशन, राइट। इसी तरीके से पेपर में करिएगा, बहुत ही आसान अप्रोच मैं आपको दे रहा हूँ, सारा गेम अप्रोच का होता है, ठीक है। 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो 1 रिमाइंडर, 5 से तो 2 रिमाइंडर। तो लास्ट का क्वोशिएंट हमेशा याद करना, ऐड कर लेना, हमेशा लास्ट का क्वोशिएंट हमेशा जोड़ लीजिएगा, राइट। तो 5 2 क्या हो गया 7, इसके बाद इससे क्रॉस मल्टीप्लाइड करिए और ये रिमाइंडर जोड़ लीजिए, हमेशा रिमाइंडर जोड़ा जाता है। तो लास्ट में क्वोशिएंट क्या होता है 1 होता है, इसलिए 5 into 1 करने से कोई फायदा है नहीं, तो हम 5 ही यूज करते हैं। तो 5 + 2 हो गया 7, और 7 4 जा 28 + 1 कितना आया 29। तो n की वैल्यू क्या मिली 29। समझ में आया भाई? पक्का क्लियर है ना? रब कर दें। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी बताइए, लिखिए, राइट डाउन। व्हेन ए नंबर सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई, लिखिए जल्दी से, 4 5 6, 4 5 6, ठीक है, रिमाइंडर इज 1 2 and 3, फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या है। जल्दी से बताइए। हाँ जी, जिससे पूछूंगा बताएगा, शुरू हो जाओ। हाँ जी फटाफट बताइए।
आया किसी का जवाब? रेज योर हैंड। ठीक है, जल्दी से करिए, बहुत कम लोगों का जवाब आ रहा है यार, क्या कर रहे हो, हद कर दे रहे हो भाई, ऐसे तो मजा नहीं आएगा। रेज योर हैंड प्लीज, अगर क्वेश्चन का जवाब जिनका जिनका है रेज योर हैंड। आप ही लोगों ने ठीक है दिखाया, सोमी पक्का, गुड गुड गुड। आंसर इज 189, बहुत बढ़िया। अभी तो कराया था यही क्वेश्चन है, कुछ लोग टिप दिए उसी को, चलो कम से कम समझ तो है, बट कर तो लिया कैसे? ठीक है, कैसे किया? पहले आप डिवाइजर लिखो, उनके सामने उनसे बनने वाले रिमाइंडर, लास्ट का क्वोशिएंट 1 होता है, इसीलिए लास्ट को हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब यहाँ बन गया 9, क्या बन गया 9, तो इधर क्या है डी क्यू, डी इंटू क्यू प्लस आर, डी इंटू क्यू प्लस आर, 5 9 45 प्लस 2 कितना बना भाई 47, बहुत बढ़िया। फिर से काम बढ़ाइए, इधर क्या है 188 प्लस 1 189, मजा आया? आया? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, आंसर इज 189, कर लेंगे पक्का। तो सक्सेसिव डिवीजन का फंडा हम समझ सकते हैं कि ये फंडा बिल्कुल आपका क्लियर हो गया। चले आगे, बढ़ते आगे, चले अगली हेडिंग लगाइए, नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलिए, देखिए कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट, कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट का फंडा हम पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट डिजिट हेडिंग लगाइए भाई, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। किसी भी नंबर को लिखने के लिए आप किसका यूज करते हो, डिजिट का। तो किसी भी नंबर के लास्ट में जो डिजिट है वही क्या कहलाता है, यूनिट डिजिट। हाँ हिंदी में लिख लीजिए, परेशान मत होइए, बता रहा हूं, इकाई का अंक, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, इकाई अंक, सही लिखा है? ठीक है, इकाई अंक, यूनिट डिजिट, दिस इज द यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट हमें बताने का तरीका। तो इसमें बहुत सारा बच्चा पेपर में क्वेश्चन आता है ना, तो उसके अलग अलग पूछने के तरीकों से परेशान हो जाता है, तो इसका कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। देखिए, व्हेन ए नंबर डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10, लिख लीजिए, व्हेन ए नंबर डिवाइडेड बाय 10 रिमाइंडर इज यूनिट डिजिट, रिमाइंडर क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। When a number divided by 10 remainder is unit digit, रिमाइंडर क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा, बहुत बढ़िया। आगे हम रिमाइंडर को हाई लेवल तक पढ़ेंगे, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिमाइंडर इज यूनिट डिजिट, पहले आप यूनिट डिजिट का फंडा समझिए, रिमाइंडर इज यूनिट डिजिट, क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आया? चलो देख लो, जैसे अगर एक क्वेश्चन आया 143, कुछ हुआ नंबर को देख के, अरे बहुत तो मुस्कुराने लगे बहुत लोग, शॉर्टकट फॉर्म, कोडिंग डिकोडिंग, वाह भाई वाह, चलता है ऐसे केसेस में, दिमाग तो बहुत चलता है तुम लोगों का। 143 का लास्ट वाला डिजिट क्या है, 3, तो यूनिट डिजिट यही है, खत्म। जरा 10 से डिवाइड करके देखिए, तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 3 ही आएगा। तो बात समझ में आई, बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा तो फिर एक आता हुआ क्वेश्चन छोड़ के आते हो आप। तो 143 यूनिट डिजिट है, आपने कहा 3, पक्का क्लियर है, डन। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ जाइए। तो आगे की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इसके हाई लेवल के क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। तो किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या होता है, उसका आखिरी वाला अंक होता है, आखिरी वाली संख्या ही आंसर में डाली जाएगी। तो इसका कुछ बेसिक फंडा बता रहा हूं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन देखो इस तरीके से आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे 5327, एक बड़ा नंबर होगा और इसकी पावर डाल देगा बहुत बड़ा 62, ऐसा कुछ कहेगा, बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या है, इसके लिए कहेगा यूनिट बताओ। तो ये थोड़ा मुश्किल उनके लिए जिनको इनकी तरीके नहीं पता है, तो मैं इसके ट्रिक्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है ना। ओके, तो पहले बेसिक फंडा पढ़ लीजिए, फिर ट्रिक्स में आते हैं। तो चलिए, कुछ बहुत मजेदार चीजें आपके सामने आने वाली है। तो यहाँ पे लिखिए डिजिट, क्या लिखिए, डिजिट,
यहाँ लिखिए इसका उसका स्क्वायर, हाँ उसी डिजिट का भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखिए क्यूब और यहाँ लिखिए 4th पावर, ठीक है। पहले इतना आप समझिए। तो किसी भी नंबर के लिखने के लिए डिजिट का यूज आप क्या करोगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही करोगे। अरे बोलो भाई, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं ना, यही लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए भाई 0 का स्क्वायर बताइए आप पीछे वाले, 0 1 का 1, हाँ तो ये तो पता है, फटाफट लिख जाइए, फटाफट लिखिए सभी के स्क्वायर। और स्क्वायर में 0 का तो 0 होगा, 1 का 1, 2 का 4, बहुत बढ़िया, 3 का बताइए 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, बहुत बढ़िया, 9 का 81। जिनको स्क्वायर नहीं पता है देखिए स्क्वायर भी लिख दे रहा हूँ मैं, अंडा में पढ़ाना यूनिट डिजिट, बट आपको ये सब पढ़ा दे रहा हूँ कि परेशानी आपको बिल्कुल ना आए, ठीक है। आई बात समझ में, पक्का? अच्छा यहाँ तक यूनिट डिजिट क्लियर होगा, 0 का 0, 1 का 1, 4 है 9 है। अच्छा 4 का लास्ट डिजिट क्या था भाई, 6, बहुत बढ़िया। 5 का 25, 5 हुआ। 6 का 36 में 6 हुआ। 749 में 9 हुआ। 8 का बताइए 64 का 4 हुआ और 9 का 81 हुआ। तो एक बार गौर से देखने की ये है कि 1 कितनी बार आ रहा है इन यूनिट प्लेस। 1 comes when squaring a number, 1 comes 2 times, 1 दो बार आ रहा है उस नंबर में अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं। 4 भी आप देख सकते हो 2 बार आ रहा है, आया? अरे आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना बोल भाई, आया समझ में? चलिए 9 कितनी बार आया, 2 बार। 6 भी 2 बार। 5 1 टाइम्स। तो किसी भी नंबर में अगर ये पता लगाना हो कि ये दोबारा कब आएगा, 10 से माइनस कर दो, क्योंकि ये 0 से 9 की बात हो रही है। जैसे मुझे पता है कि 4 कब आया, 2 में आया, तो दोबारा कब आएगा, 10 माइनस 2 8, 8 में आएगा, ठीक है। 9 कब आया, 3 के स्क्वायर में आया, तो दोबारा कब आएगा, 10 माइनस 3 7, 7 के स्क्वायर 49। क्लियर हुआ, पक्का समझ में आया, चमका? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्यूब कर लीजिए जरा, फटाफट क्यूब करिए। 0 का क्यूब क्या होता है भाई, 0 का क्यूब 0, बहुत बढ़िया। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 64, जल्दी से लिख डालिए, ये सब आना चाहिए, इसमें टाइम वेस्ट होने का मतलब नहीं है, राइट। 125 यहां तक क्लियर है। इसके बाद लिखिए जल्दी से 216 आया, 500 343, यहाँ 7 का लिखना है, 343। अरे समझ पा रहे हैं, बहुत मुस्कुरा रहा है भाई, क्या है कहीं खो रहा है क्या? यहीं पे आ जाओ वापस, अभी पूछता हूँ, परेशान मत हो, ठीक है। 8 का स्क्वायर 512, क्यूब 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। जरा घूर घूर के देखो क्यूब के लास्ट वाले डिजिट को, दिख रहा है कुछ? क्यूब का लास्ट डिजिट दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है? यहां तक तो ठीक चल रहा है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6, 7 पे 3 और यहाँ पे 2 और यहाँ 9। तो एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करिए, यहाँ से घूर घूर के देखने से एक चीज समझ में आई आपको कि 2 के क्यूब में हमको क्या मिल रहा है, 8, और 8 के क्यूब में हमें क्या मिल रहा है, 2 मिला। अरे देखो ना भाई, ये 8 है और ये 2, जरा देखो, यहाँ 2 है, 2 में 8 आया और 8 में क्या आ रहा है, अरे ये सब अभी यूज कराऊंगा, हल्के मत लेना। 8 है तो ये 2 आ गया। अच्छा देखो एक चीज और मिल गई, 3 में क्या देखो 7 है, अरे दिखा कि नहीं दिखा, हाँ या ना बोल भाई, चमका, बहुत बढ़िया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसके अलावा कुछ भी होगा चेंज मत कर देना, इंपॉर्टेंट, नोट करिए, नोट डाउन।
2 के क्यूब में आखिरी में 8 के क्यूब में आखिरी में 2, 3 के क्यूब में आखिरी में 7, 7 के क्यूब में आखिरी 3। तो ये क्यूब का फंडा है। किसका है? क्यूब का। क्यूब रूट जब सिखाऊंगा ना तो वहां भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, डन, समझ में आई बात? आगे बढ़े, पक्का? अच्छा, फोर्थ पावर में जरा आ जाओ। फोर्थ पावर रह जाता है तो जरा इस पर आ जाओ। फोर्थ पावर में 0 में 0, 1 में 1, 2 में कितना आ रहा भाई? 6, 3 में 1, 4 में 6, 5 में 5, 6 में 6, 7 में 1, 8 में 6, 9 में 1। तो यहाँ पे आप घूर घूर के देखो तो 0, 5 को छोड़ दो, बाकी जगह देखो तो 0, 1, 0, 1, 0, 1, इसके अलावा कुछ आया नहीं। तो अब तक का कंक्लूजन सारा जो आपके सामने है वो चीज देख लीजिए कि 0 हमेशा 0 बना हुआ है। ये कहता मैं नहीं बदलूंगा, दुनिया बदल जाए। 1 भी कहता मैं भी नहीं बदल जाऊंगा, चाहे दुनिया ही क्यों ना बदल जाए। और कुछ ऐसा है, 5 भी यही बोलता है कि मैं अभी तक 5 ही रहता आया हूं तो मैं 5 ही रहूंगा। और 6 को जरा गौर से देखो तो 6 भी अभी तक बदला नहीं। तो एक शॉर्टकट आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक्स नोट कर लीजिए। क्या है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, 0, 1, 5 और 6 ये आखिरी डिजिट, इसकी पावर चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3। आपने देखा ना कि स्क्वायर किया, क्यूब किया, कुछ भी करते जाओ, कुछ भी करते जाओ, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो लिखो पावर में एनी नंबर, इसकी पावर चाहे कितना बड़ा भी क्यों ना कर दो, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। इट मीन्स यहाँ पे एक चीज सीखने को ये मिली आपको कि 0 हमेशा 0 आंसर देगा, 1 हमेशा आंसर 1 देगा, 5 हमेशा आंसर 5 देगा और 6 हमेशा आंसर 6 देगा। क्लियर? डन, चलें आगे। चलिए, एक बात और देखने को ये मिली आपको कि पावर 4 पर जब आपने देखा तो सारे इवन नंबर है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। इस पर क्या देखने को मिल रहा है? जरा देखिए तो क्या देखने को मिल रहा है? आपने देखा तो क्या देखने को मिल रहा है आपको, ये बताओ। ठीक है, देखने को क्या मिल रहा है? बोलिए भाई, हैं? मिल रहा है ना? यहाँ पे उठा लीजिए इसको आप। ठीक है, तो 2 पर क्या मिला है? 2 पर क्या मिल रहा है? 2 पर, अरे बोलना भाई, 6 मिल रहा है। 2 पर क्या मिल रहा है? 6, बहुत अच्छे। 4 पर क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। 4 पर भी 6 मिल रहा है, बहुत बढ़िया। अगर 4 पर 6 मिल रहा है, ठीक है, 2 पर 6 मिल रहा है, 4 पर 6 मिल रहा है, 6 पर 6 मिल रहा है और 8 पर भी 6 मिल रहा है, तो 6 कब कब मिला? क्लियर हो गया, राइट? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज जरा और इंपॉर्टेंट देखिए, 1 भी कई बार लाया। 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 तो 1 सारे और नंबर्स में 5 को छोड़कर 1 1 पर है, 3 पर है, 7 पर और 9 पर। बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ? सबको समझ में आई बात जो बताया अभी हमने? पक्का क्लियर हुआ? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? चमका? बता दो भाई, बता दो, चमका? चलिए, बहुत बच्चे। तो एक चीज और देखिए, अभी मैं बात जो कर रहा हूं इंपॉर्टेंट देखिए, 2 है और 8 है, अभी इन्हीं को लेके चलते हैं। इनकी पावर अगर 4 के मल्टीपल ही क्यों ना आ जाए, क्योंकि ये साइकिल है 4 की, 2 और 8 की। ये 4 के बाद अपने आप को रिपीट करना शुरू करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इनके 4 के बाद 6 आएगा, 6 2 12, 2 वापस आएगा, 8 4 8 48, यहाँ पे 6 8 48, लास्ट में 8 आया। तो ये साइक्लिक है। साइकिल इसकी कितनी है? साइक्लिसिटी कितनी है? 4 है। बहुत बढ़िया। तो ये कहते हैं हम हमेशा 6 रहेंगे। ठीक है, इसी तरह जरा पकड़ लो अगला शॉर्टकट 3 और 7 के लिए। पकड़िए फटाफट, इनकी भी साइक्लिसिटी 4 है और ये हमेशा 1 देंगे। ठीक, डन, यहां तक पक्का? चलिए अगला पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगला क्या है? 4 की पावर अगर ऑड है, देख लो गौर से, देख लीजिएगा, तो ये हमेशा कहता है मैं 4 रहूंगा। लेकिन 4 की पावर अगर इवन आ गया ना, तो ये कहता है मैं 6 बन जाऊंगा। पक्का? सारी बातें क्लियर? अच्छा, इधर आओ आप। 9 की पावर इवन या ऑड रखो पहले, तो ये भी कहेगा मैं 9। और 9 की पावर ऑड रखोगे, इवन रखो, इवन, तो
तो ये कहेगा मैं 1 ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ मिली। इन्हें देखते उड़ा देना, इसमें टाइम नहीं, इनको देखते उड़ा देना, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक, सब कुछ सीख चल रहा है, बढ़िया, समझ में आ रहे हैं सारी बातें, पीछे के लोग क्लियर कर रहे हैं सारी चीजें, कोई डाउट तो नहीं है? दिख रहा है पूरा ध्यान से, पक्का दिख रहा है पूरा, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलिए तो इन सब बातों को गार्ड बांध लीजिए अगर यूनिट डिजिट के क्वेश्चन उड़ाने हैं। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट करिए। अगर लास्ट में डिजिट 5 है, उसके साथ किसी भी इवन डिजिट का मल्टीप्लीकेशन हो जाए तो ये हमेशा 0 देगा, और 5 केवल हो और ऑड का मल्टीप्लीकेशन है तो हमेशा 5 देगा। तो 5 हमेशा दो बातें देगा, 0 और 5। तो इन सब कहानियों को क्वेश्चन के थ्रू हम बिल्कुल अच्छे से और क्लियर कर दें, क्योंकि आपने अभी तक कंसेप्ट सीख लिया, अब कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं क्वेश्चन की, राइट? तो तैयार हो जाइए, आज का पहला क्वेश्चन यूनिट डिजिट का क्या है, शुरू करते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 342 की पावर 56, स्टेप वाइज समझना, फिर शॉर्टकट में उड़ा देना, राइट? फाइंड द यूनिट डिजिट, क्या बताना है इसका? यूनिट डिजिट। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन से शुरुआत किया, बट इसमें हम सारी चीजें समझा देंगे आपको, परेशान होने की बात नहीं है। ओके, कोई इसमें परेशानी की बात ना होनी चाहिए आपके लिए। चले तो यहाँ पे जरा देखिए आप, 342 पावर 56, पहला स्टेप, यूनिट डिजिट क्या है इसमें? 2 है, अभी 2 है, तुरंत के खोपड़ी पे ये 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, और बड़ा नंबर है तो भी केवल 2 ही डिजिट लेना, क्योंकि 4 से डिविजिबिलिटी में सिखाऊंगा कि वही नंबर डिवाइड होगा, राइट? इसका आखिरी 2 डिजिट डिवाइड हो जाए। तो 56 क्या 4 से डिवाइड हो गया? क्या ये 4 का मल्टीपल है ना? तो आंसर इज 6। खत्म कर दिया क्वेश्चन आपने। 4 से अगर डिवाइड हो जाती है पावर, तो 2 के केस के लिए हमने पढ़ा है 2 की पावर 4 एंड आंसर इज 6। कोई समस्या तो नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है? क्लियर हुआ? पक्का? क्या सिखाया? 2 और 8 की पावर अगर 4 के मल्टीपल हो तो बिना सोचे समझे उड़ा दो क्वेश्चन, आंसर इज 6। चले, चमका? ठीक है, हाँ या ना में बताओ, बोल दो ना भाई, बोल दो ना जरा, दिल में है जो छुपा, आता है या नहीं? ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, शुरू करिए। क्वेश्चन है 534 की पावर 729, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, 5 तो 4 है यूनिट डिजिट, क्या है? 4। अच्छा, ये नंबर इवन है कि ऑड? लास्ट में देख लो, बाकी से मतलब क्या रखना है, ऑड है, खत्म करो। माइक्रो सेकंड का क्वेश्चन है ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 326 की पावर 79, जल्दी बताइए। 6 कहता है मैं चेंज एनी नंबर, याद करो। समझ पा रहे बात को भाई? क्लियर हो रहा है? चमका? अजय पीछे मजा आ रहा? ठीक है, बढ़िया, समझ में आ रहा सारा, बहुत अच्छे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन करिए, फटाफट उड़ाइए। 358 की पावर 524, जल्दी से बताइए। अपने का 8 ले लो, ले लिया, पावर 24 ले लिया, 8 पावर 4 n है, 4 से डिवाइड हुआ, आंसर इज 6। समझ पाए? बहुत बढ़िया, क्लियर हो रहा है? चलिए तो कुछ लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 इंटू 22 इंटू 23 इंटू 24, जल्दी बताइए। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर? इस कैलकुलेशन में आखिरी वाला डिजिट क्या आने वाला है? तो 1 है, 2 है, आखिरी डिजिट पकड़ना भाई, बाकी से लेना लादना क्यों है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, मल्टीप्लाइड करिए जल्दी से, 4 3 12 2 24, क्या आएगा? लास्ट डिजिट 4। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए 91 इंटू 92 इंटू 93 अप टू 99। हाँ जी, फटाफट, बड़ा हुआ? अरे इसके अंदर लास्ट का कोई ऐसा डिजिट है जो 5 भी है? अरे मुस्कुरा रहा है यार, कौन सा नंबर मुस्कुरा रहा है भाई इसमें? 95, लास्ट में क्या है? 5। 5 का शॉर्टकट, यहाँ किसी को पकड़ लो, यूनिट डिजिट 2। बाकी नहीं परेशान करेंगे, बाकी से क्या मतलब है? अगर 0 इंटू कुछ भी करो लास्ट में 0 आ जाएगा, राइट? क्योंकि 10 बन चुका होता है। तो 5 के साथ 2 दिख गया, बहुत है हमेशा। ठीक है, ये इवन है, ये क्या है?
इवन है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हो गया 0। तो अगर ऐसे नंबर 1 से 9 तक लास्ट वाले डिजिट में कंटिन्यूअसली चलता जाए तो 5 का उसमें एग्जिस्टेंस, राइट, 5 उसमें पक्का है, और 5 को इवन एक चाहिए उसको 0 बनाने के लिए। तो बनी बात, क्लियर हुआ, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, पक्का समझ में आ रहा है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं, और फिर आपके लिए ये सब पढ़ते जाइए असाइनमेंट, ठीक है, आपको मैं दिलवा दूंगा, फिर उसको आप करना, कोई डाउट होगा तो पूछना, ओके। चलिए आगे बढ़ जाइए। तो क्वेश्चन बड़ा सा लेते हैं थोड़ा सा ना, 373 की पावर 198। चलिए पहले इसको अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि तो ये बात समझ में आने के बाद ही चीजें समझ में आएंगे अच्छे से, ठीक है। तो मैंने अभी स्टेप बताया, क्या पहला स्टेप है भाई 3, आखिरी के 2 डिजिट, केवल 2 डिजिट उठाइए और उसकी साइक्लिसिटी जानते हैं। तो 3 की साइक्लिसिटी याद करना, 3 के लिए 4n का फंडा था ये 4 से डिवाइड नहीं हुआ, तो इसको ऐसे लिखिए 3 4 से डिवाइड, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से ही करना है, बिल्कुल सही। 4 डिजिट के लिए ये फंडा है कि उन्हें 4 से डिवाइड करना। कौन कौन से हैं? 2 3 7 और 8, ठीक है, इन्हीं के लिए फंडा लगाना है, बाकी के लिए नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये 3 है तो लगाएंगे 3 2 जा 4 2 जा 8, बचा 18, 1 8 हो गया, 4 4 जा 16 प्लस रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर है 2, इससे कोई लेना लादना नहीं है। चलिए स्टेप देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो 3 की पावर 2 क्या होता है भाई 9, आंसर लिखिए। समझ पा रहे हैं? हाइस्ट 24 का मतलब क्या है, 3 की पावर 4n क्या होता है भाई 1 होता है ना, 1 हुआ, और फिर 1 की पावर क्या होगा, है 1 इंटू, हाँ 1 इंटू हो जाएगा ना, इसका मतलब 1 इंटू है 3 की, इसको जो यहाँ आएगा 1 आएगा और लास्ट में वो 9 है, तो 1 इंटू 9 9 होगा, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया? तो बता तो दो यार, हाँ या ना में तो बता दो, आया नहीं तो बताओ फिर से। 1 हुआ वो समझ में आया, इंटू कर दो फिर, ठीक है। तो अभी दो एक क्वेश्चन और देख लो, चलो देखो 5 2 2, चलो पावर 529, आ जाइए फटाफट, स्पीड बढ़ा दीजिए, आखिरी डिजिट 2, आखिरी लास्ट के 2 डिजिट 29, चलो 4 से शुरू हो जाओ, क्योंकि साइक्लिसिटी इसमें चेक की जाएगी 2 के लिए। तो यहाँ पे क्या है भाई 4 7 जा, बहुत बढ़िया, 4 है ना, 4 से 4 सत्ते 28, अरे ऐसे लिख लो, बहुत तकलीफ आ रही है, यहाँ भी लिख लो अब, ठीक है। चलो तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, यहाँ पे बच गया, कुछ बचा क्या बचा 2 की पावर 1, 7 चौक 28 29, ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये 6 है, इससे कोई लेना लादना होता नहीं, 6 इंटू 2 क्या आएगा 2, तो यही डिसाइडर है, यही डिसाइड करेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। चले आगे, एक क्वेश्चन और देख लो अब, 547 की पावर 599, चलिए चालू जाइए, 7 की पावर 99, 7 की पावर 4 से डिवाइड करिए, 4 से, हाँ 4 से, चलिए 4 से करिए, तो 4 से डिवाइड कर रही है, तो क्या लिखें भाई 4 दूनी 8, बहुत सही, कितना बचा 19, 4 चौक के 16, कितना बचा 3, 3 और 7 की पावर है, देखो इसी से मतलब है। और 7 का क्यूब याद करो, बताया अभी तक, इसमें बदल जाता है 343, आंसर इज 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9। तो आज ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन असाइनमेंट में पढ़े हैं, जम के कर लेना आप, ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, पढ़ने का मजा तभी है, राइट, कि एक बार ऐसा पढ़िए कि कहीं से क्वेश्चन आ जाए, किधर से भी आ जाए, तो उसे आप हिट कर दें, राइट। तो क्वेश्चंस में याद रखना, डिजिट में प्लस अगर है बाई चांस किसी 1 2 3 4 5 है, जोड़ लेना, जोड़ने के बाद जो आखिरी डिजिट आएगा आंसर, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाइड कर लेना, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। और अगर माइनस है तो फिर माइनस करके आप देख लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आज की कहानी यही खत्म करते हैं, आपसे विदा लेते हैं, ठीक है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, पूरा लेक्चर अच्छे से देखिए शुरू से आखिरी तक, तभी आप जान पाएंगे कि हाँ इसमें क्या है और क्या नहीं है, ठीक है।
तो कोई डाउट, कोई परेशानी, किसी भी लेवल का क्वेश्चन परेशान करे तो आप बिल्कुल हमसे पूछें। ओके, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आज की इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं, कहानी यहीं फिनिश करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।